गुड आफ्टरनून। देखिए यहाँ पर इंग्लिश का सेकंड लेवल, जैसे देखो जीरो लेवल में हम लोगों ने पढ़ा था कि ए से लेकर जेड तक के लिखने का 4 तरीका है, एक कर्सिव वाला और एक प्रिंटेड वाला, कैपिटल स्मॉल को मिलाते हुए। सेकंड लेवल में बात हुआ था किसी का नाम कैसे लिखेंगे, यानी कि छोटा आ की इंग्लिश ए से लेकर ज्ञान की इंग्लिश GY A तक। अब आज के लेवल में यानी कि सेकंड लेवल में हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा जहां पर आप पक्का फंसो, गारंटेड है। क्योंकि सेकंड लेवल को पढ़ने के लिए अभी तक जो पढ़े हो रूल वो सब जाओ भूल, कॉन्सेप्ट को समझो मेरे बच्चा, जिंदगी का बना लो अभी से ये एक नया वसूल। क्लियर है? क्यों? नमस्ते बच्चा। क्योंकि अगर हम कहूं राय बरेली की स्पेलिंग लिखो या लखनऊ की इंग्लिश लिखो, तो अगर आप रूल के अनुसार चलोगे, अगर चलोगे रूल के अनुसार, तब साहब भाई भूल जाओगे, गलत हो जाएगा। क्योंकि रूल के अनुसार लखनऊ की जो स्पेलिंग होनी चाहिए एल, ला की इंग्लिश है LA, खा की इंग्लिश KH, ना की इंग्लिश NA और ऊ की इंग्लिश U या डबल लखनऊ या लखनऊ यहाँ डबल ओ कर दिए तब भी उल्टा पुल्टा हो गया, गलत हो गया ना। अब यहाँ पर रूल नहीं अप्लाई होता है, यहाँ पर लखनऊ की होगी LUCKNOW, लखनऊ, लेकिन बोला जाता है लखनऊ। इसी तरह रायबरेली की स्पेलिंग आपके अनुसार क्या होना चाहिए? RAI या RAY, है ना, BARELI। लेकिन भैया ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पर जो रायबरेली की स्पेलिंग होगी वो क्या होगी? RAE, राय, RAE, बरेली BARELLI, ये हो। हाँ, यहाँ पर अलग ऐसा किसके किसके साथ होता है, यानी कि जहां पर अब यहाँ पर कोई रूल नहीं। अगर मैं कह दूं गाजियाबाद, तो गाजियाबाद आपके अनुसार क्या लिखा जाना चाहिए? GAJIYABAD। लेकिन गाजियाबाद के एक्चुअल में जो इंग्लिश होती है, अच्छा सुनो, गाजियाबाद, अरे सॉरी, गाजियाबाद। अब गाजियाबाद की इंग्लिश होती है GHAZIABAD। होता क्या है, रीजन क्या है इसका? ये गाजियाबाद में गा जो उर्दू वाला है और गा की इंग्लिश होती है GA, लेकिन अगर उर्दू वाले गा की इंग्लिश की बात करें, जहां नुक्ता लगा है उसकी इंग्लिश होगी GHA। जा की इंग्लिश होगी JA, उर्दू वाले जा की इंग्लिश बात करें तो होगा JHA, नहीं ZA, है ना। फा की इंग्लिश होगी PHA, लेकिन उर्दू वाले फा की इंग्लिश होती है FA। ऐसे आपको ध्यान देना है, क्लियर है ना? तो ये है गाजियाबाद की स्पेलिंग, ये सही होगी, ये गलत होगी। बताओ समझ में आया? समझे ये चीज? जैसे रायबरेली। अब यहाँ पर हम बात करें बरेली, जरा दिमाग लगाओ, बरेली की स्पेलिंग क्या लिखी जाएगी? अब सबका गलत है, BAREILLI, और आई ना रहकर वाई, यहाँ पर यही रहे। हाँ, ऐसा इसलिए होता है, सुनो, क्योंकि सिटी के नेम के साथ कोई रूल नहीं अप्लाई। मैंने क्या कहा? भूल जाओ सारे रूल, है ना। अब इसको आपको याद ही करना होगा। आप कहीं बरेली सर्च करना, बरेली की स्पेलिंग यही मिलेगी। जैसे उन्नाव, आप लोग अगर कहीं जैसे आज पढ़े रहोगे ना, सुनो ध्यान से, लेवल वाइज मैं पढ़ा रहा हूं, अगर देखोगे बहुत बड़ी चीज पढ़ा रहा हूं। अब मान लो कहीं पर निकले, आपने सिटी का नाम देखा, आपके अनुसार उन्नाव की स्पेलिंग होनी चाहिए UNNAW, लेकिन उन्नाव की स्पेलिंग होती है UNNAO। हाँ, ऐसा सुनो, ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि यही तो आपको ध्यान देना है। ऐसा सिटी के नेम के साथ, सिटी के जैसे कर्नल, मैं बता रहा, इंग्लिश में बोला जाता है कर्नल, लेकिन जब इसकी स्पेलिंग लिखी जाती है तो कोलोनल लिखा जाता है। इसीलिए हर कोई के सिलेबस में एक चैप्टर रहता है स्पेलिंग वाला, है ना। और हाँ, ऐसे ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में भी स्पेलिंग का अंतर आ जाता है। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में COLOUR रहता है, लेकिन अमेरिकन में COLOR रहता है। यानी ब्रिटिश इंग्लिश कहता है OU, अमेरिकन कहता है केवल O लगाओ। अब इसकी इन सबकी काफी लंबी कहानी, सब बताएंगे, लेकिन बस लेवल वाइज आप लोग ये समझो, मेरे साथ लेवल वाइज मेहनत करो। मतलब ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है, जितना लेवल पढ़ाया जाए इतना अच्छे से पढ़ लो ना, कि अगर कभी किसी को पढ़ाने की आवश्यकता आ जाए तो एकदम आप मुझसे भी अच्छा पढ़ा सको, किसी को बता सको। क्लियर है ना। अब ये अलग होगा, यानी कि ऐसे ये जो रायबरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, बरेली, उन्नाव, या ऐसे कई हैं, इन सबका एक ही चारा है, आपको याद ही करना होगा। और याद कैसे याद होगा? 2-4 बार लिखो, दिमाग में सेट करो। कहीं जाओ आप, जैसे मान लो उन्नाव साइड गए या कहीं पर आप जा रहे हो, रास्ते में जो भी लिखा है, लिखा रहता है ना, वहां पर स्पेलिंग पढ़ने का प्रयास करो। देखो क्या लिखा है, कौन सी स्पेलिंग ज्यादा लिखी जाती है, तब आपका प्रैक्टिकल हो पाएगा एक तरह से। तब आप कहोगे अच्छा, मुझे भी तो पहले से नहीं पता था। ये जब देखो, अब कई, जैसे मैं घूमा हूं, टहला हूं, देखा हूं, ये सब सारी चीजें, अब ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है ऐसा क्यों किए अंग्रेज लोग? अंग्रेज लोग भी नहीं किए, अंग्रेजी का ये रूल है। अब जैसे ये देखो, ये गाजियाबाद उर्दू का शब्द है। अब ये उर्दू का शब्द है तो उर्दू वाला लैंग्वेज यूज होगा कि नहीं? yes, इसी तरह से अब लखनऊ के लिए पहले से फिक्स कर दिया गया कि भैया लखनऊ लिखेंगे, बोलेंगे लखनऊ। है ना, बरेली की स्पेलिंग यही होगी। अब यहाँ रायबरेली, ये अलग है। यहाँ रायबरेली, बरेली में अंतर है। हाँ बरेली, लेकिन ये बरेली राय के साथ, ये अकेली अंदर आता है ना। और यहाँ पर कोई रूल है ही नहीं अभी तक, जैसे बताया गया नाम कैसे लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ कोई अप्लाई नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना? यही तो आपको ध्यान देना होगा। इसीलिए तो मैंने बोला था कि 50 नाम कठिन कठिन आप लोग लिख कर लाइए, तो वहां पर आप कुछ रूल से लिख सकते थे। लेकिन अब जो मैं 50-60 नाम दूंगा, ऐसा बताऊं किसके साथ होता है? किसी भी डिस्ट्रिक्ट के साथ होता है। जैसे अभी आप यूपी में हो तो यूपी की प्रैक्टिस करो। यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है ऑलमोस्ट, तो 75 डिस्ट्रिक्ट को आपको हिंदी इंग्लिश के साथ, और इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्यों के नाम पूरा हिंदी इंग्लिश के साथ। क्लियर? फिर इसके बाद में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम हिंदी और इंग्लिश में। और कुछ देशों के नाम, जैसे दुनिया में लगभग 206 देश है, तो 206 देश उनके, हाँ एक मत गलती करना, पूरे राजधानी के साथ, तो आपका दो फायदा होगा। कैसे? एक तो यूपी में आप 75 डिस्ट्रिक्ट को लिखे हिंदी में इंग्लिश में, तो आपको ये पता चल जाएगा अच्छा यूपी में कौन कौन सा जिला है। अभी आप फैजाबाद जिले में रह रहे हो तो आपको पता है ना, यूपी में आपको पता चल जाएगा इतना इतना जिला है। पूरे राज्यों का नाम राजधानी के साथ लिखोगे तो राज्यों का नाम एक तो इंग्लिश में लिखना आ गया, उनकी राजधानी भी पता चल गई। देशों का नाम राजधानी के साथ, तो देशों का नाम और राजधानी भी याद हो जाएगी। आपको कम से कम ये पता रहेगा अच्छा दुनिया में इस नाम का देश है और उनकी राजधानी ये है। आगे चलकर जीके में ये सब क्वेश्चन बनता है यूनियन टेरिटरीज का। और कुछ कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक वाला, कंफ्यूजिंग, जैसे कलर वाला है ना। मीटर में दोनों सही है, METER भी सही है, METR भी सही है, TRE भी सही है। अब आपको ये सब प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन अभी ये बताओ रायबरेली सही है, मतलब सबको याद हो गया ना? yes, क्या होगा रायबरेली की स्पेलिंग? RAEBARELLI। और
क्या लखनऊ का LUCKNOW। लखनऊ। आगे गाजियाबाद का GHAZIABAD। बरेली का BARREILLY। उन्नाव का UNNAO। अब ऐसा और किसके किसके साथ होता है? ऐसा होता है जैसे अवस्थी, वहां पर W नहीं भी रहता है। अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अवस्थी का होगा ABASTHI। बिजनौर का होगा BIJNOR। ये अब यही तो मैं कह रहा हूं। जैसे आप सोच रहे हैं बिजनौर क्या सिटी है, जब आप 75 डिस्ट्रिक्ट पूरा लिखेंगे ना, तब आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्या है। एक तरह से जो चीज नॉलेज बाद में होना चाहिए, आपको अभी से होता चला जाए। भाई यूपी में रहकर उत्तर प्रदेश, सुनो तो, उत्तर प्रदेश में रहकर उत्तर प्रदेश के जिले का नाम ना पता रहे, तब तो बेकार है। भारत में रहकर भारत के 28 राज्यों का नाम ना पता रहे, किसी ने बोल दिया केरल आप करो, केरल क्या है ना, तब भी तो समस्या है ना। इतना तो होना ही चाहिए। अच्छा, बिजनौर का होगा BI, अब सुनो ध्यान से, बिजनौर का होगा BIJNOR। आस्था का होगा AASTHA। इटावा का होगा ETAH। हाँ, ETAH। सॉरी, एटा का होगा, इटावा का ETAWAH। ये चीज होगा। अच्छा, नेक्स्ट फैजाबाद का क्या होगा? गाजीपुर का ZHAZIPUR। अब आप लोग सुने होंगे कई सारे मूवी के टाइटल में गाजीपुर के नाम से कोई मूवी है, तो वहां GHAZI लिखा था, PUR। क्लियर है? तो ऐसा आपको, चलो लिख लो होमवर्क। मैं शब्द बोल रहा हूं, जल्दी से आपको लिख कर लाना है। हाँ, सोनभद्र, श्रावस्ती, शाहजहांपुर। अच्छा, सोनभद्र का होगा SONBHADR। सुन लो, अभी मैं दे दूंगा, लिख लेना। ओके, आगे शाहजहांपुर का होगा SHAZJAHANPUR। सब ऊपर से जा रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी इसे लिखोगे, इसे उतारो आप लोग, जल्दी उतारो इसे। आप सेकंड लेवल में पहले तो ये लिख लो डिब्बा में करके, फिर ये एग्जांपल लिखो। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, फिर यहाँ कर्नल वाला बता दिए, सातवां हो गया। ओके, हाँ, उसको डिब्बा में कर देना। फिर आठवां पर अब ऐसे मैं जो लिस्ट दूंगा उसे लिख लेना। क्लियर है ना? जैसे सोनभद्र, सोनभद्र। अब सोनभद्र को इंग्लिश में बोलेंगे सोनभद्रा, है ना? SONBHADRA, सोनभद्रा। इसी तरह अगला जो है, अगर बात करें जैसे बंदायू की बात करें, है ना, या ऐसे कई शब्द हैं भैया। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा को सबको पता है, ओडिशा लिखा जाता है, ODISA। तुम्हारे हिसाब से यू रहना चाहिए, तो तुम्हारे हिसाब से सेकंड लेवल में कुछ नहीं होगा, सब हमारे हिसाब से होगा। हमारे भी हिसाब से नहीं होगा, जो रूल बना उसके हिसाब से, रूल ही नहीं कोई है ना। चलो आगे, फिर यहाँ पर ए नंबर है, जैसे आपका गोवा, तो गोवा का क्या होगा? GOA। अब यहाँ BAWA भूल जाओ, वो सपना था, वो नहीं होगा, गोवा का GOA होगा। समझ पा रहे हो ना? हाँ भैया, यहाँ कोई रूल नहीं, भले करो हुआ अकेले, अरे कुछ नहीं। क्लियर है ना? आपको ये अपनाना है। चलिए, इसे पहले 10 करिए, बाकी मैं लिस्ट देता हूँ इसको लिखने के लिए। ओके, होमवर्क के साथ इसे जल्दी करिए, नोट डाउन। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर है पूरा ये लिस्ट है, यहाँ से पूरा इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद ये होमवर्क के साथ है आपका।